सैमसंग गैलेक्सी S21। यहाँ पे दोस्तों S21, S21 प्लस और S21 अल्ट्रा इन सभी स्मार्टफोन के काफ़ी सारे लीक्ड स्पेक्स जो हैं कंफर्म हो गए हैं और साथ ही अनाउंस हो गई है इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इन्हीं बारे में बात करेंगे कि क्या कंफर्म्ड स्पेक्स हैं जो हमको इन डिवाइसेस में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और जानते हैं क्या मज़ेदार स्पेक्स इन डिवाइस में हमको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मेरा नाम है यश कुरचानिया, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बॉटेक्स में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात तो ऑफिशियली कंफर्म हो गई है कि सैमसंग अपने प्रीमियम स्मार्टफोन सीरीज गैलेक्सी S21 सीरीज को 14 जनवरी को लॉन्च करने वाला है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पे S21 और S21 प्लस जो है लगभग सिमिलर डिवाइस होने वाले हैं। पर वहीं दोस्तों अगर बात की जाए S21 अल्ट्रा की, तो ये दोस्तों टॉप ऑफ द एंड फुल टू प्रीमियम स्मार्टफोन होने वाला है जिसको सैमसंग आईफोन के डिवाइसेस से कॉम्पीट करने के लिए बना रहा है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पे बात की जाए डिस्प्ले साइज की, तो सैमसंग के S21 के अंदर आपको 6.2 इंच, वहीं अगर बात की जाए S21 प्लस की तो 6.7 इंच और S21 अल्ट्रा के अंदर 6.8 इंच की डिस्प्ले साइज जो है आपको देखने को मिलने वाली है। देखिए दोस्तों अब एक सिंपल सी बात बताता हूँ, S21 और S21 प्लस दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर फुल HD प्लस रिजोल्यूशन विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, सही सुना आपने, पर थोड़ी सी कर्व डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज रिजर्व करके रखा है आपके S21 अल्ट्रा के लिए, क्योंकि उसके अंदर क्वाड HD डिस्प्ले आपको देखने को मिलने वाली है। तो शायद ही आपको उसके अंदर क्वाड HD के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिले। हो सकता है कि आपको फुल HD रिजोल्यूशन के साथ ही 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिले, जिस तरीके से आपको S21 और S21 प्लस में देखने को मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों SoC तीनों ही डिवाइस में सेम है और कैपेबल भी है इस तरीके का टास्क करने के लिए। पर बात यहाँ पे दोस्तों ये आती है कि जितने ज़्यादा हर्ट्ज और रिजोल्यूशन को बढ़ाया जाएगा उतने ही ज़्यादा जो बैटरी कंजप्शन है वो बढ़ जाएगा। और इसी कारण से S21 के अंदर आपको 4500 mAh की, S21 प्लस में 4800 mAh की और S21 अल्ट्रा के अंदर 5000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलने वाली है, जो कि सपोर्ट करेगी पंच होल डिस्प्ले विथ मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस 1600 से 1700 निट्स तक की। इसके अलावा यहाँ पे HDR का भी सपोर्ट जो है वो ऐड किया गया है। और अब देखिए दोस्तों SoC की बात की जाए तो सैमसंग अपने हर स्मार्टफोन के दो वेरिएंट्स लॉन्च करता है, एक स्नैपड्रैगन वाला और एक एक्सिनोस वाला। स्नैपड्रैगन 888 के साथ आपको स्मार्टफोन अमेरिका में देखने को मिलेगा और एक्सिनोस 2100 के साथ डेफिनेटली आपको स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिलेगा। पर बात यहाँ पे ये आती है कि क्या एक्सिनोस 2100 स्नैपड्रैगन 888 को बीट कर पाएगा, क्योंकि एक्सिनोस के SoC तो काफ़ी अच्छे रहते हैं पर अक्सर कर उनमें हीटिंग इशू जो है देखा जाता है। पर अगर इस बार के बेंचमार्क की बात माने तो कई चीज़ों में एक्सिनोस आगे निकल गया है, तो कई चीज़ों में स्नैपड्रैगन आगे निकल गया है। पर एक बात देख के बहुत अच्छा लगा कि सैमसंग ने यहाँ पे इस बार एक्सिनोस में काफ़ी अच्छा काम किया है और इस बार चिपसेट को 5 नैनोमीटर पे डेवलप किया है। और अगर इस बार एक्सिनोस के साथ ही ज़्यादा बेहतर पावर मैनेजमेंट देखने को मिलता है, बैटरी बैकअप अच्छा देखने को मिलता है और हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलता है, तो फिर इस बार एक्सिनोस बाजी मार सकता है। और अब दोस्तों बात की जाए कैमरा की, तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि S21 और S21 प्लस दोनों में ही बिल्कुल सेम कैमरा मॉड्यूल होने वाला है, जिसमें 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी इमेज सेंसर होगा। इसके बाद 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर होगा, जिसमें 1.1x का जो है ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं आप और 3x का हाइब्रिड जूम। इसके अलावा इन दोनों ही में आपको OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इसके बाद तीसरे सेंसर की बात करें तो वो भी 12 मेगापिक्सल का होने वाला है, पर वो अल्ट्रा वाइड कैमरा रहेगा, सेंसर रहेगा, और जिसकी मदद से आप सुपर स्टेडी वीडियो भी जो है शूट कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको 720p 960 fps से तो 8K 2430 fps तक के सारे वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे विथ HDR10 प्लस, स्टीरियो साउंड रिकॉर्डिंग,
EIS और OIS के साथ। और वहीं दोस्तों इसके अलावा बात की जाए S21 अल्ट्रा की, तो दोस्तों इसके अंदर आपको देखने को मिलती है अपने घर की खेती यानी कि सैमसंग का ही 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर। अब दोस्तों इसके अंदर आपको साथ ही साथ मिलेगा लेजर ऑटो फोकस का सपोर्ट भी। वहीं दोस्तों दूसरे कैमरा सेंसर की बात की जाए तो वो आपको पेरिस्कोप टेलीफोटो देखने को मिलेगा, जो कि 10x ऑप्टिकल जूम के साथ आएगा और 10 मेगापिक्सल का यहाँ पे इमेज सेंसर उपयोग में लिया गया है। वहीं दोस्तों इसके बाद तीसरा जो है वो भी टेलीफोटो है, पर यहाँ पे 3x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट है और इमेज सेंसर सेम 10 मेगापिक्सल का। वहीं दोस्तों लास्ट कैमरा सेंसर की अगर बात की जाए तो वो 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर है, जिससे आप अल्ट्रा वाइड शॉट्स ले पाएंगे और बना पाएंगे सुपर स्टेडी वीडियो भी। तो दोस्तों यहाँ पे अल्ट्रा वाइड को छोड़ के बाकी 3 जो इमेज सेंसर्स हैं उन सभी में आपको डुअल पिक्सल PDAF और OIS का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। और इसके अलावा बात की जाए वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग जो है बिल्कुल सेम होने वाली है S21 और S21 प्लस की ही तरह। यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया गया है, बिल्कुल सेम सपोर्ट जो है ऐड किया गया है S21 अल्ट्रा के अंदर भी। इसके साथ ही बात की जाए सेल्फी कैमरा की, तो दोस्तों S21 और S21 प्लस दोनों में ही सेल्फी कैमरा जो है 10 मेगापिक्सल का दिया हुआ है। पर वही बात की जाए S21 अल्ट्रा की, तो उसके अंदर 40 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर जो है ऐड किया है। पर यहाँ पे बात यह है कि तीनों में ही सेम रिजोल्यूशन तक की वीडियो रिकॉर्ड की जाती है, जो कि 4K 3060 FPS है। इसके अलावा दोस्तों इस बार के S सीरीज को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है एक लीक, और उसके अनुसार अगर मैं बात करूँ तो आपको इस बार S21 के अंदर S पेन का जो है सपोर्ट देखने को मिलेगा, यानी कि नोट सीरीज से सीधे उठ के आ गया है जो S पेन है S21 के अंदर। और यहाँ पे फिलहाल डिज़ाइन की बात की जाए तो ऐसा अलग से कोई स्लॉट तो नहीं दिया है कि यहाँ पे आप S पेन रख पाएंगे, पर यहाँ पे जो लीक्स हैं उसके अनुसार अगर बात की जाए तो अलग से कवर जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आप उसको परचेस कर सकते हैं, जिसके अंदर आप जो है अपने S पेन को रख पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे स्टाइलस को आपके S21 के साथ भी। तो दोस्तों ये थे कुछ खास लीक्स और अपडेट गैलेक्सी S21 सीरीज के बारे में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे काफी सारे आपको स्टोरेज ऑप्शंस देखने को मिलने वाले हैं UFS 3.1 के साथ, और Android 11 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको One UI 3.1 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये डिवाइस 5G तो वैसे भी होने ही वाला है। और यहाँ पे बात की जाए डिस्प्ले के प्रोटेक्शन की, तो आपको इसके अंदर नया वाला कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस देखने को मिलेगा, जो कि अभी नोट सीरीज में आपको देखने को मिला था। इसके अलावा 25 वाट की फास्ट चार्जिंग, रिवर्स चार्जिंग, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और सैमसंग डेस्क और भी बहुत कुछ इस बार आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थे कुछ लीक्स और अपडेट गैलेक्सी S21 सीरीज के बारे में। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर ऐसा है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ हो सके तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलता हूं आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में। और अगली वीडियो जो है मैं इंस्टाग्राम के टिप्स और ट्रिक्स के ऊपर लेके आने वाला हूं, तो ऐसे में चैनल से आप जो है हमेशा कनेक्टेड रहिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।